राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बीपीएससी के लिए जो आपको टीचर की बहाली होने वाली है, या जनरल बीपीएससी का, दरोगा का, बिहार पुलिस का, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह आपका कुछ साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। और यह प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सवाल यह है कि पढ़ना बड़ी बात नहीं है। क्या पढ़ना है ये बड़ी बात है, पढ़ाना भी बड़ी बात नहीं है, क्या बताना है ये बड़ी बात है। आ रहा है समझ में ना? सुने होंगे कि कुछ देर की खामोशी है, एक दिन शोर आएगा, आज तुम्हारा वक्त है, कल मेरा दौर आएगा। किसी को सफलता से घबराओ मत, बल्कि उसके लिए आप प्रयत्न करो, प्रयास करो, ताकि आप वहां तक स्वयं आप पहुंच सको। आ रहा है ये बात समझ में? चलिए देखते हैं क्या आज का क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन है। यह बीपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। यह बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है कि मानव शरीर में आकार सबसे बड़ा है किसका है। पॉइंट को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये अंग्रेजी में होता है लीवर, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत, और इसी को कहा जाता है जिगर। इसी को कहा जाता है जिगर। न आ रहा ये बात समझ में? न कोई कहता है कि तू हमारा जिगर का टुकड़ा है, तो जिगर का टुकड़ा मतलब का करेजा का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा। यकृत को कहा जाता है जिगर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे में आपका पूरा शरीर है, समझ रहे हैं बात को? उसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसको अंग्रेजी में ग्लैंड्स कहा जाता है। आ रहा ये बात समझ में? जिसमें से मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह लीवर है। पूरे शरीर में क्वेश्चन आपको देगा, देखिए क्वेश्चन के पॉइंट को समझना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, एकदम आराम से ध्यान से समझिए, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अब ये नहीं देगा क्वेश्चन, क्या देगा? ये नहीं देगा, दे देगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है। ग्रंथि दो गो, बहिस्रावी, अंतःस्रावी। अब अग्नाशय जो होता है, जिसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहा जाता है, वह मिश्रित ग्रंथि होता है। तो अब ध्यान से पॉइंट पर आवो। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। अब क्वेश्चन में ये नहीं देगा सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चन में ये दे देगा कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। तो इसका भी आंसर हो जाएगा लीवर इन। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी लीवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे देगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है लीवर। लीवर आपको दिमाग में जानते हैं क्या चल रहा है? बताते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा होता है, स्किन। इसलिए कि यह हर जगह सेट वगैरह में दिया हुआ रहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा। जानते हो त्वचा आंसर कब होगा? लीवर भी आंसर है, त्वचा भी आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रहेगा कि आंसर त्वचा होगा, आंसर लीवर होगा। जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यदि क्वेश्चन में लगा हुआ रहेगा आंतरिक, तब आंसर होगा लीवर। लीवर अंदर ही ना रहता है जी। आ रहा है बात समझ में ना? मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग, बाहरी अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग क्या हो जाएगा आपका? तो त्वचा हो जाएगा। अब मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आंतरिक में, यही कह रहा है सबसे बड़ा, क्या है समझ में? तो आंतरिक में लीवर, और यदि बाहरी शब्द का प्रयोग रहेगा, मानव शरीर के सबसे बाहरी बड़ा अंग, तब होगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तब होगा लीवर। और सबसे भारी अंग, यदि क्वेश्चन दे देगा कि सबसे भारी अंग कौन है, तो सबसे भारी अंग भी क्या कौन होता है? तो सबसे भारी अंग लीवर होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका वजन होता है 1.5 से 2 kg। लीवर का वजन होता है 1.5 से 2 kg। और लीवर जो होता है ना, लीवर को दो भागों में बांटा गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो लीवर है, ये लीवर का जो आकार होता है, यह शंकु आकार का होता है, शंकु आकार का होता है। लीवर को एक गर्त के द्वारा दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि लीवर एक ही गो, तो लीवर एक ही गो है, शंकु आकार का है, तो एगो लेफ्ट है, एगो राइट होगा कि नहीं होगा?
पॉइंट को समझ, लीवर है एक ही को, लेकिन उसको लेफ्ट राइट में एक मान लिया कि पेन है तो इसको राइट और लेफ्ट में बांटा गया कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से तो मानव शरीर में जो लीवर है और उसका जो राइट साइड है वह सबसे बड़ा साइड होता है। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का जो लीवर होता है, लीवर, वह लीवर का दायां भाग, लीवर का दायां भाग जो होता है वह लीवर का दायां भाग सबसे बड़ा भाग होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। और लीवर का जो आकार होता है वह शंकु आकार का होता है। और लीवर का जो वजन होता है 1.5 से 2 kg वजन होता है। जब कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है तो उसका जमाव कहाँ होता है, तो लीवर में। न सुने हैं कि कोई व्यक्ति पॉइजन खा के मर गया, तो पॉइजन खा के मर गया तो उसका जमाव कहाँ हो जाएगा, तो लीवर में। तो पोस्टमार्टम जो पुलिस के द्वारा होता है तो लीवर को ही चीर फाड़ कर देखा जाता है, क्या है समझ में। तो और लीवर का रंग कैसा होता है, तो लीवर का जो रंग होता है वह लाल और भूरा होता है, रेड भूरा कलर का यह लीवर का जो है रंग होता है। तो आपका प्रश्न जो पूछ देगा कि लीवर का रंग कैसा होता है, तो लीवर का जो रंग होता है वह रेड और ब्राउन होता है। और सबसे भारी अंग कौन है, तो लीवर। लीवर का आकार कैसा होता है, तो शंकु आकार। और लीवर का जो दायां भाग है वह सबसे बड़ा होता है। तो लीवर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यकृत। अन्य नाम क्या है, तो जिगर। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, मानव शरीर का सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि तो लीवर। और यदि क्वेश्चन दे देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड। थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड अंग्रेजी है, इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं। तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन ऐसे जनरली पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल मिलाकर तो लीवर। और यदि स्पष्ट रूप में स्पष्ट शब्द का उल्लेख कर दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है तो हो जाएगा लीवर। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, तो लीवर। सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन है, तो त्वचा। लीवर का आकार शंकु आकार, दायां भाग बड़ा होता है। सबसे भारी अंग कौन है, तो लीवर। वजन होता है 1.5 से 2 kg। एक बात जानते हैं, यह बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे में भी दे दिया है कि लीवर किस प्रकार का ग्रंथि है। तो आप दिमाग में रखिएगा, अपने शरीर में जितने भी प्रकार का ग्रंथि है उसमें से लीवर और अग्नाशय पाचन ग्रंथि कहा जाता है। क्या है समझ में, लीवर जो है और अग्नाशय पाचक ग्रंथि है, पाचन ग्रंथि है। क्या है समझ में। तो यह आपका क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन पाचक ग्रंथि है, तो लीवर। कौन पाचक ग्रंथि है, तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है लीवर के बाद दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बहिस्रावी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय का वजन लगभग 100 ग्राम होता है। अब अग्नाशय का निर्माण अल्फा बीटा गामा से होता है। तो बीटा कोशिका से अग्नाशय से कौन हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन। अब अग्नाशय के बीटा कोशिका से कौन हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, तो हार्मोन है। हार्मोन विकल्प में नहीं रहेगा तो प्रोटीन, अब वह विकल्प में नहीं रहेगा तो स्टेरॉइड। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो शर्करा यानी कि ग्लूकोज यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज होता है, उसी को मधुमेह बोलते हैं। जब आपका इंसुलिन की जब कमी हो जाएगा तो चीनी की मात्रा बढ़ेगा, इंसुलिन की जब अधिकता हो जाएगा तो चीनी की मात्रा कमेगा, तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। बैठ कर खड़ा होइएगा ना तो ऐसे अंधुआ पंधुआने लगिएगा, चीनी की मात्रा कम हो जाता है। आ रहा है बात समझ में। लीवर क्या करता है कि ग्लूकोज के जो अतिरिक्त मात्रा रहता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जैसे में ग्लूकोज आप पीते हैं ना, गर्मी के दिन है, ग्लूकोज आप पीते हैं तो उसको ऊर्जा के रूप में जो चेंज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में चेंज होता है। तो ये आपका प्रश्न पूछता है ग्लूकोज का परिवर्तन किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ना है समझ में, इसको जो है नोट कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन पूछता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर, सबसे बड़ा बाहरी अंग त्वचा, लाल और भूरा कलर का होता है, सबसे भारी अंग भी हो जाएगा लीवर, सबसे मजबूत अंग जबड़ा। आ रहा है समझ में ना। शंकु आकार का दायां भाग सबसे बड़ा होता है। अब यहाँ पर जो देखिए, अभी हम जो है पित्त के जो छोड़ो, अभी हम बता रहे थे कि जैसे में ग्लूकोज है, एकदम आराम से दिमाग से समझो, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के परिवर्तन ग्लाइकोजन में हो जाता है। ग्लूकोज का परिवर्तन किस में होता है, तो ग्लाइकोजन में हो जाता है। C6H12O6
इसको दिमाग में रखिएगा। दोनों तरफ 6 है, बीच में 12 है। तो ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में हो जाता है। तो ये लीवर क्या करता है, सबसे पहले आप जान गए ना कि लीवर और अग्नाशय क्या है, तो एक पाचक ग्रंथि है। तो यकृत क्या करता है कि ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। तो जब ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। इसी को मारो उल्टा, ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, जब ग्लूकोज में परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहता है, कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यह क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। हम लोगों को जनरल क्वेश्चन पढ़ना है, हम लोग को ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है जो सिंपल स्तर का हो, और वैसा क्वेश्चन पढ़ना है जो भीड़ से अलग कर दे आपको। कुछ ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाए। सुने हैं ना, बिहार पुलिस, रेलवे, दरोगा, बीपीएससी कहता है कि कुछ ऐसा कर कमाल के हम तेरा हो जाए। मतलब क्या हुआ, जो सब जाने वो जानो, और जो बहुत कम लोग जाने वो जानो, रिजल्ट आपके पास रहेगा। चलो एक बार बोलो, राधे राधे। ग्लूकोज का परिवर्तन ग्लाइकोजन में होता है, उसको क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजेनेसिस। और जब इसी का उल्टा देखो, ग्लाइकोजन का जब परिवर्तन जब ग्लूकोज में होता है उसको क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखिए कितना का डिफरेंस है से। ग्लूकोज का सूत्र क्या हुआ था, C6H12O6। तो आपका क्वेश्चन दे देगा कि ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में कौन चेंज कर देता है। तो ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में कौन चेंज कर देता है, तो ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में कौन चेंज कर देता है, तो लीवर चेंज कर देता है। लीवर चेंज कर देता है। इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यह पित्त है। पित्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो पित्त को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल। आ रहा है बात समझ में। इसको हम हटा दें, इसको जो है मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जो है मिटा देते हैं। अब यहाँ जो देखो क्या क्वेश्चन देता है इसे, बोलिए राधे राधे। हमेशा आप माइंड में रखना कि नोट्स बना लेना, और नोट्स को बार बार देखना, आपका माइंड में रहेगा। जितने बार नोट्स को पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही रिजल्ट का चांस बनेगा। यदि एक बार पढ़ कर यदि छोड़ दिया जाए और रिजल्ट आ जाएगा तब तो बेकार है, इतना दिनों से मेहनत लोग करता है। पित्त का देखो, पित्त को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल। पित्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाइल। और प्रश्न दे देता है आपको कि पित्त का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो पित्त का जो पीएच मान होता है वह 7.5 से 8.5 होता है। यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है 7 से अधिक है तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। क्या है समझ में। और पित्त जो है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, आपका क्वेश्चन देता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। यानी कि पित्त का, यही कह रहा है, पित्त का स्रोत है। देखिए एसएससी 2019 में और रेलवे 2017 में पूछा हुआ है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है। लेकिन पित्त का जमाव कहाँ होता है, पित्त का जमाव कहाँ होता है, तो पित्त का जो जमाव होता है वह पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में होता है। एक बात जानते हैं, लीवर के नीचे ही, लीवर के नीचे पित्ताशय होता है, जिसको अंग्रेजी में गाल ब्लाडर बोलते हैं। जिसको अंग्रेजी में गाल ब्लाडर कहा जाता है। किसको, तो पित्ताशय को। तो पित्ताशय होता है कहाँ, पित्ताशय जो है यह नाशपाती आकार का होता है। पित्ताशय जो होता है वह नाशपाती आकार का होता है, दिमाग में रखिएगा। लीवर जो होता है वह शंकु आकार का होता है। लीवर जो होता है शंकु आकार का होता है। पित्ताशय जो होता है नाशपाती आकार का होता है। इसको अंग्रेजी में गाल ब्लाडर बोलते हैं। तो पित्त का पीएच वैल्यू है 7.48 से 8.4, 7 से अधिक है इसलिए क्षारीय है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में। जमाव कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। गाल ब्लाडर बोलते हैं, नाशपाती के आकार का होता है। आ रहा है बात समझ में। अब क्वेश्चन पूछता है कि पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त में जो होता है से कोई एंजाइम नहीं होता है। अब पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण यानी कि वसा को छोटे छोटे कणों में विभाजित करने का कार्य पित्त का होता है। अब पित्त का रंग हरा का, पित्त का रंग कैसा होता है, तो पित्त का रंग हरा होता है। तो हरा किसके कारण होता है, तो पित्त जो हरा होता है यह बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन के कारण पित्त हरा होता है। अब बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, तो जब हमारे बिलिरुबिन जो होता है उसका निर्माण होता है लीवर में। और जब हमारे लीवर में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, तो जैसे में ना बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर गया तो नीचे गिर गया, तो लीवर में हमारा तोरा वगैरह सबके लीवर में बिलिरुबिन है थोड़ा थोड़ा मात्रा में। और जब वह बढ़ जाता है
तो लीवर से बाहर फेंकने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया, है ना। तो क्वेश्चन आपको दे देता है कि जॉन्डिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर। या इसी को क्वेश्चन हिंदी में दे देता है कि पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर। क्या है समझ में? तो ये आपका पित्त से संबंधित था। पित्त से, पित्त का पीएच वैल्यू, इसकी प्रकृति, निर्माण, जमाव। अब पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और नोट करके आप लिख लीजिएगा, ए नोट टी नोट करके नोट्स में, कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। और पित्त में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, तो सीधे बोले नहीं पाई जाती है यार, काला दिमाग खराब किए हुए है। आंसू में कौन एंजाइम है, तो लाइसोजाइम, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। बच्चा के मुख में कौन सा एंजाइम है, तो लाइसोजाइम, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। दूध में कौन सा एंजाइम है, तो रेनिन एंजाइम। दूध में कौन सा प्रोटीन है, तो केसिन। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका हुआ पित्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है। आपका क्वेश्चन देता है कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, यानी कि लीवर, यकृत का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। यह जिस कोशिका से बना है, लीवर जिस कोशिका से बना है उसको बोलते हैं हेपेटिक कोशिका। क्या बोलते हैं, हेपेटिक कोशिका। लीवर के अंदर एक कोशिका होती है, लीवर के अंदर एक कोशिका होता है जिसका नाम है कुफर कोशिका। यह कुफर कोशिका क्या कहते हैं, जैसे मैं मान लिया कि आप पॉइजन खा लिए, गुस्सा में आके पॉइजन खा लिए, तो पॉइजन आप खा लिए तो उसका जाके जाएगा लीवर में, और लीवर में एक बॉडीगार्ड का काम करता है कुफर। जो कुफर आगे टकराता है पॉइजन से, और जब पॉइजन फिर कुफर को नष्ट कर देता है तब जाकर पॉइजन लीवर में जाकर प्रवेश कर जाता है। और जब लीवर में जाकर प्रवेश कर जाता है बस काम तमाम हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन देता है कि पॉइजन को समाप्त कौन कर देता है, पॉइजन को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, यानी कि विष को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो विष को नष्ट करने का कार्य करता है कुफर कोशिका। तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी। यकृत किस कोशिका से बना है, तो हेपेटिक कोशिका से। यकृत में एगो कुफर कोशिका होता है, और वह कुफर कोशिका जो है पॉइजन को नष्ट करने का काम करता है। बात को समझ रहे हैं? एक बात बताएं, कोलेस्ट्रॉल जानते हैं? कोलेस्ट्रॉल से ना लोग को सुना है कि हृदय बीमारी होता है। कोलेस्ट्रॉल है क्या जानते हैं? जितना भी खाना में जो चिकनाहट होता है ना, बहुत कम लोग जानते हैं। दूध में भी, फल में भी, अंडा में, चिकन में, तेल में, इस समय कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, लेकिन दूध और फल में कम होता है, लेकिन होता है। चिपचिपाहट जो होता है ना, चिपचिपाहट भोज पदार्थ में, भोजन में, उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है कि हमारे हृदय में एक धमनी होता है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। अरे हम लोग पाइप बिछाते हैं ना, खेत जो है सिंचाई करने के लिए हम लोग पाइप जो बिछाते हैं, उसमें किसी कारण बस जब बीच में रुकावट आ जाता है तब पाइप ना इधर को उधर फट जाता है। उसी तरह से हमारे हृदय में एक कोरोनरी धमनी है पाइप जैसा, और उसमें जब कोलेस्ट्रॉल जब परत दर परत, लेयर बाय लेयर धीरे धीरे जब जमा हो जाता है, जैसे चापाकल देखे हैं ना, तो चापाकल पर काई देखे हैं ना, काई धीरे धीरे काई इतना लग जाता है कि हम लोग गिरते हैं, है ना। गिरने के बाद देखते हैं कि कोई अगल बगल देखा तो नहीं ना, है ना। तो जो कईवा जैसे परत दर परत जैसे कईवा ज़्यादा जमा हो जाता है, अधिक जमा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनी में धीरे धीरे बहुत अधिक चिकनाहट हो जाता है, और धीरे धीरे कोरोनरी धमनी के धर के जाम कर देता है। और जब जाम कर देता है तो इधर का ब्लड इधर, इधर का ब्लड उधर, अचानक मृत्यु हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डेथ इज कॉल्ड हार्ट अटैक या हृदयाघात बोला जाता है। अब वह कोलेस्ट्रॉल फिर शरीर में सबसे अधिक कहाँ जमा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक जो जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल जो सबसे अधिक होता है, वह कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक होता है यकृत में। कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। आ रहा है बात समझ में? कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। अब अगला देखिए, शरीर का पुनः सृजित होता है, या ऐसे CPU में पूछा हुआ है। मान लिया कि पेट में तोरा मार दिया कोई छुरा, है ना, तो छुरो पकड़ कर तू जा सकता है हॉस्पिटल में,
इसलिए कि लीवर जितना जल्दी नष्ट होता है ना उतना ही जल्दी इसका पुनर्निर्माण होता है। लेकिन ये माइंड जो है, माइंड जब एक बार नर्वस हो जाता है तो वह पुनः वाली अवस्था में आने में बहुत काफ़ी समय लगता है। तो आपका क्वेश्चन आखिर कैसे पूछेगा मेरे भाई? तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग है जिसका पुनर्नियोजन क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि रीजनरेशन सबसे अधिक होती है? तो लीवर। और रीजनरेशन सबसे कम किसका होता है? तो मस्तिष्क का। यानी कि पुनर्नियोजन की क्षमता सबसे कम किस में होती है? तो ब्रेन में। और पुनर्नियोजन की क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? पूरे बॉडी में जितने भी अंग है, पुनर्नियोजन यानी कि रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? तो लीवर में। और रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम किस में होती है? तो मस्तिष्क में, ब्रेन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत यानी कि जिगर। मानव एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, और सबसे भारी अंग लीवर, सबसे बड़ा अंग भी लीवर। सबसे भारी अंग का है? वजन लीवर का 1.5 से 2 kg। और सबसे बड़ा अंग भी लीवर है, लेकिन सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन हो गया? तो लीवर। सबसे बड़ा बाहरी अंग में कौन हो गया? तो त्वचा। आप जहर खाते हो, कहाँ जमा होता है? तो लीवर में। उसको रोकने का काम कौन करता है? तो कुफर कोशिका उसको रोकने का काम करता है। आ रही है बात समझ में? तो अब पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। पित्त का जमाव कहाँ होता था? पित्ताशय में। पित्त की प्रकृति क्या होता था? क्षारीय। पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता था? कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आंसू में लाइसोजाइम, बच्चा के मुख में लाइसोजाइम जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। क्या है समझ में? है ना? अब आगे जो है देखिए क्वेश्चन, पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पित्त का जमाव कहाँ होता है? तो गाल ब्लैडर में। यकृत के नीचे होता है, नाशपाती आकार का होता है, पित्ताशय में। पित्त का रंग कैसा होता है? तो पित्त का रंग हरा होता है। हरा किसके कारण पित्त का रंग होता है? तो पित्त का रंग हरा जो होता है वह बिलिरुबिन के कारण होता है। और जैसे में जॉन्डिस होता है, जैसे में जॉन्डिस होता है, और यह जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉन्डिस को हम लोग बोलते हैं पीलिया। पीलिया। ये क्या होता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है। हमारे लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है, और जब बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाता है तो लीवर से बिलिरुबिन बाहर की ओर फेंकने लगता है। तो उसी को बोलते हैं पीलिया नामक बीमारी, उसी को बोलते हैं जॉन्डिस नामक बीमारी। आ रहा है समझ में? तो आपका क्वेश्चन दे देता है कि पीलिया नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होती है। बस 15 से 20 मिनट में थोड़ा सा प्रयास किया आप लोग को, जो जनरल क्वेश्चन है उसके अलावा भी जो क्वेश्चन है थोड़ा देने का प्रयास किए। इसको नोट्स बना लीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा। देखो भाई, पढ़ने का समय होता नहीं है। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन हमने बताया सब कहीं बीपीएससी में, दरोगा में, रेलवे में, एसएससी में, बिहार पुलिस में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। और इसी तरह से इसी प्रकार का क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा जाता है। आ रहा है ये बात समझ में ना? अपना अनुभव के तर्ज पर बीपीएससी हमने कई बार रिजल्ट दिया, दरोगा में रिजल्ट दिया, रेलवे ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी से लेके टीसी से लेके बीपीएससी तक सब एग्जाम हमने निकाला, लेकिन फाइनल कहीं नहीं हुआ, है ना? इसका मतलब यह नहीं होता है, क्या नहीं होता जानते हैं? चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। मंजिल तो नहीं मिला लेकिन मुसाफिर बन गए हैं। और आप लोग को भी यही बात बोलते हैं, नोट्स बनाओ। उन नोट्स को पढ़ने का समय सीमा निर्धारित नहीं है, जब मौका मिले जब एक बार नोट्स को देख लो। दिन भर में आप कोई एक विषय को पकड़ो तो हमेशा देखते रहो, 15 दिन 20 दिन में ऑटोमेटिक बहुत वह सरल नजर आएगा, है ना? सरल से को क्वेश्चन दिमाग में आ गया। जो अभी ग्लूकोज बता रहे थे C6H12O6, वह सरल कार्बोहाइड्रेट है। आप नोट बना लेना कि ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, या सरल कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड भी कहा जाता है। क्या है समझ में? और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये सब क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। समझ रहे हैं बात को? कुछ नहीं आपको करना है, पढ़ने का समय मिलता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। पढ़ो मत, तैयारी करो। आ रही है बात समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए राधे राधे।